जानने वाला है, भगवान तो जानने वाला जागृत स्वरूप प्रभु है। आत्मा जानने वाला जागृत स्वरूप है, उसमें कोई निंद्रा के आवरण है नहीं। जागृत स्वरूप भगवान अंदर है। जागती ज्योत चैतन्य प्रभु विराजे। अरे आत्मा जानने वाला है, सदा जागृत स्वरूप ही है। बे बात, सदा जागृत स्वरूप ही है। कायम टिका और विनायक स्वभाव जागृत स्वरूप ही प्रभु है। जानने वाला जजाया, जागृत स्वरूप दूसरा जजाया। जागृत स्वरूप ऐसे आत्मा को पहचाने। राग आदि तो अंधा अंधकार है। चाहे तो दया दान व्रत का विकल्प हो राग, ये अपने को जानते नहीं और दूसरा द्वारा जानने में आता है, वो कारण राग तो अचेतन जड़ है। भगवान तो चैतन्य स्वरूप है। जागृत स्वरूप ऐसे आत्मा, उसको पहचान। हरे खामा को जागृत स्वरूप ऐसे आत्मा, जागती ज्योति स्वयं ज्योति धाम सुख, स्वयं ज्योति सुख धाम। श्रीमद माया से स्वयं ज्योति सुख धाम, अतीन्द्रिय आनंद का धाम। एक खेतर में सो अतीन्द्रिय पाकते हैं। राग पाके चीज आत्मा नहीं। जागृत स्वरूप ऐसे आत्मा, जागृत स्वरूप ऐसे आत्मा को पहचान है, मैं उसको पहचान दे। राग स्वरूप अंधकार, उसको छोड़ दे। और जागृत स्वरूप भगवान आत्मा, इसको पहचान दे। जो शब्दों में घणो भाव भर्या है। जागृत भगवान आत्मा, चैतन्य जागृत शक्ति संपन्न प्रभु, उसको पहचान दे। जागृत को पहचान दे, अजागृत राग आदि को पहचान छोड़ दे। समझ में आया? आखिरी बात लागे भाई, અત્યારે પ્રચાર આખો વસ્તુ ફરી ગઈ। ધર્મને નામે ભક્તિ કરો, પૂજા કરો, દાન કરો, મંદિર કરો, રથયાત્રા ચલાવો, ગજ રથ કરાવો। અરે ભગવાન, કોઈ કર્યું નથી। રામજીભાઈ કહ્યું તું અમને કામ કરવાનું કર્યું, કહ્યું નથી એનાથી। એમ કે હવે થઈ ગયું એટલે પછી હવે કર્યું નથી। पहले से किया ही नहीं आत्मा है। आत्मा पर को मंदिर बनता है बना, आत्मा बना कड़िया बना सकते ही नहीं।
ओनली राग कड़िया का राम जी भाई का था कि बनाओ ऐसे રતનલાલજી આપણા ઘરમાંથી એક આંખની પાપણ ફેરવે ત્રણ કાવ ત્રણ લોકમાં आत्मा फरी શકે नहीं। हाँ ऐसा होता है तो जड़ की क्रिया जड़ से होती है। हाँ हाँ क्या है चिमन भाई स्टील ना तुम्हारा वासन फासन सेने कापमा मोटू कारखानु एक बार गया था कारखाने पगला लो स्टील लो हसा कलशो मुझे दियो मैं हूं करवा मारे नहीं क्या कलशो यहाँ तो प्रणलोक नो नाथ जागृत ज्योत जल होल ज्योति बोले छे अंदर शांति नो सागर जल होल ज्योति प्रभु ये आत्मा उसको पहचान नहीं। तेरी चीज ऐसी है। शास्त्र ने जान ने ऐसे बात नहीं किया। समझ में आया? जागृत स्वरूप भगवान उसको जान, जागृत को जान। हाँ हाँ अरे अनंत का कई गुण मटाने का उपाय रहा है प्रभु। हाँ हाँ महाजवन नहीं आवाज नहीं क्यों फतेहपुर में बाबूभाई नो काका एक अंगुली में जई काला साहब कई रोग ने 65 वर्ष अभी एम ज्યાં देखे अर्धा कलाके तो खड़ी गयो एकदम पेलो कई नहीं था ऐसा देखा क्या क्या राज पीड़ा हम ठंडू लगे अंदर पीड़ा एकदम आधा घंटे में हट गया। 2 घंटा हो गया आंख उजड़ गया। डॉक्टर पास ले गया। हाँ हाँ कभी नहीं आप लोग आते ना बाबूभाई ने फतेहपुर वाला एना काकाजी एना सासरा आया था भाई ने दुख से कभी नहीं હવે હું નહીં બચું એમ કરીશ કે બધા ખાતી નહીં તો નહીં। હા હા શરીર નો અવયવ है ये કે आत्मा का अवयव नहीं। हाँ ये अवयव टूटे क्या भगवान टूटिया अंदर में। हाँ क्या दृष्टि है ना कि मेरा अवयव टूट गया। मेरा तो देह दूर है। उसका एक अंश टूटा तो मेरे अंश टूटा कारण मैं ऐसा जमना हाथ था काम ऐसे रह सके तो जमना हाथ अभी है दवाखाना में। अरे अभी क्या हुआ है ये तो कहते थे कि भाई नाम ऐसा कहते मैं नहीं बेचूंगी जाती ना क्यों फिक्र होती जड़नी दिशा प्रभु। हाँ हाँ अनंत गुणों मात गुण भेदभाव पर आते नहीं, पर्याय में आते नहीं तो राग में पर में कहां से आते। हाँ हाँ हमारा अनुपायु भाई ना परमेश भजन तने पर्याय में टकवा नहीं दू प्रभु तने राग में टकवा नहीं दू पर पर्याय में टकवा नहीं दू। तेरी चीज अंदर आनंद नो नार भगवान मेरा क्या जाने। हाँ हाँ बहुत सारू कहेंगे। हाँ जागृत स्वरूप ऐसे आत्मा। हाँ
राग वालों आत्मा के अल्पज्ञ आत्मा ये नहीं, सर्वज्ञ स्वरूपी जागृत स्वरूपी सर्वज्ञ स्वरूप आत्मा। ज्ञ स्वाभाविक कहो, सर्वज्ञ स्वाभाविक कहो, जागृत स्वरूप कहो, चैतन चेतना स्वभाव स्वरूप कहो, उसको पहचान। तो पर्याय में भी जागृति प्रकट हो। जागृत भगवान विनायक स्वरूप उसको पहचानने से पर्याय में जागृतपना प्रकट होगा। ये स्वभाव जागृत त्रिकाल है। नित्यानंद प्रभु ध्रुव स्वरूप उसका पहचान कर तो तेरी पर्याय में भी जागृत का ज्ञाता दृष्टा की पर्याय आनंद की पर्याय प्रकट होगी तेरे। मानसून जी તમારે ત્યાં આપણે સામાયિક કર્મ પોહા કર્મ પડીકમાં સોવિયા ये तो क्रियाનો राग ये तेरी चीज नहीं। तेरी चीज तो जागृत स्वरूप है। अनंत अनंत गुण का गोदाम पड़ा है अंदर। मुंबई में मंदिर तो जाते थे ना, केसर ना डब्बा केसर तेरी रुपया बात था। केसर केसर હવે તો મોંઘું ગયા એમ કે બધું વખારે ભર્યો છપી केसर ना डब्बा। बड़ा व्यापारी हो ना, करोड़ रुपये माल नहीं को जाते थे पारिस दुकान। तो छोटी उम्र की बात है, 18-19-20 वर्ष की मतलब। आनंद गुण नो गोदाम भगवान है। आनंद आनंद गुण नी थप्पी लगी अंदर। समझ में आया? अनंत अनंत गुण थप्पी लग गई अंदर। नजर से આવી વાત છે। तेरी पर्याय में भी जागृत दशा प्रकट होगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जागृत दशा। त्रिकाल भगवान जागृत स्वरूप समझ में आया? आनंद नो सागर प्रभु सच्चिदानंद सत नाम शाश्वत ज्ञान ने आनंद नो गंज प्रभु। इसको पहचान, उसकी सन्मुख हो। पर्याय ने राग से विमुख हो। समझ में आया? तो तेरी पर्याय में भी ये स्वभाव जागृत है, आनंद है। ये पर्याय में भी जागृति चैतन्य की और आनंद की दशा तेरे होगी। अतीन्द्रिय आनंद नो नाथ एनी दृष्टि करता, उसको आदर करता, तेरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आएगा। ये आत्म साक्षात्कार। अरे बात से प्रभु। पर्याय में भी जागृति प्रकट होगी। हो आत्मा तो जागती ज्योति है। स्वयं ज्योति, अग्नि स्वयं ज्योति है, ऐसे भगवान स्वयं चैतन्य ज्योति है। ध्रुव 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 वज्र नहीं बैठे, जब बिंब हो वज्र, ऐसे ध्रुव बिंब
विनायक का बिंब पड़ा है प्रभु, ये ये जिन बिंब है। श्रीमद मारे से जिन प्रतिमा था, जिन प्रतिमा था, ऐसा श्रीमद मारे थे। પણ એને ખબર કોની કહે? जिन प्रतिमा, जिन स्वरूपी भगवान है, तो उसके लक्षण दृष्टि करने से तेरी पर्याय में जिन पना आ जाएगा। ये जिन बिंब है, ये चैतन्य प्रतिमा है। चैतन्य बाह्य प्रतिमा तो व्यवहार ये तो शुभ भरा जाता है, तब रख क्या जाते हैं। समझ में आया? આવી વાત ઉપદેશ કઈ જાતનું છે? બાપુ તારા ઘરમાં જવાની વાત હે। સ્વર્ગર ભૂમત અનેક નામ ધરાઈ, अब हम कबहू न निज घर आए, अब हम कबहू न निज घर आए, अब हम कबहू न निज घर आए। स्वर्गर भमत अनेक नाम धराए, मैं लक्ष्मी वाला ने, पुण्य वाला ने, पाप वाला ने, पंडित ने, मूर्ख ने कहा। स्वर्गर भमत अनेक नाम धराए, अब हम कबहू न निज घर आए। ये गाय ने बलद बाहर निकलते हैं सवार में, सांझ को आते हैं, देखा है तो बारना बंद हो माथू मारे। सांझ को जब जंगल में से आते हैं, क्योंकि नीचे के अंदर गमान होती है, नहीं उसमें बांधेगा बाहर को लगना रहेगा। हमारा घर में रहना है, तो बारना बंद हो यानी खबर नहीं हो मानस ने कि हमारा भैंसू गाय આવી છે, माथू मारे। एम प्रभु तेरा घर में जाने को एक बार माथो तो मार। समझ में आया? रागनी एकता द्वारणा बंध है, टूटी जाएगा। पर्याय में भी आत्मा जागती ज्योति है, उसे जान, जागती ज्योत को जान। चैतन्य स्वरूप को, चैतन्य को जान। जानने की जानते ही पर्याय है, पर जानने पर्याय में जानने में आता है तिखारी विनायक स्वभाव। और पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में आ जागृत स्वभाव जानने में आया, छता जागृत स्वभाव पर्याय में आया नहीं। जागृत स्वभाव का सामर्थ्य कितना है ये पर्याय में आया। समझ में आया? पर्याय के द्रव्य हो जाती है, ऐसा है नहीं, द्रव्य पर्याय में आ जाता है, ऐसा है नहीं। उसको पहचान स्वयं जागती ज्योति है। ये जागती ज्योति चीज है, वो पहचान ऊपरिया है। पर्याय में कार्य होता है, ध्रुव में क्या कार्य? ध्रुव तो है ही जागती ज्योति एक रूप, कुटस्थ मिथ्या। उसे जान, जागती ज्योत को जान। आऊं से